हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, कल अपनी सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी। कल अपनी क्लास नंबर 1 आई थी। आज आपकी क्लास नंबर 2 है। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। लास्ट 6 मंथ के अपन करंट अफेयर, बैंक अवेयरनेस के एमसीक्यू अपन देख रहे हैं। बेस्ट 800 एमसीक्यू आपकी सीरीज चल रही है। एसबीआई क्लर्क मेंस को अपन फोकस कर रहे हैं, ठीक है। क्लास नंबर आपकी सेकंड है। मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार से अपन डेली क्लासेस देख रहे हैं और इस क्लास के अंदर आपके 50 एमसीक्यू रहने वाले हैं। क्लास डेली आ रही है। करंट अफेयर, बैंक की अवेयरनेस और स्टैटिक जीके अपन कवर कर रहे हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है। स्टैटिक जीके जो आपके 2023 के लास्ट 6 मंथ के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट ना करते अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो नेशनल फार्मर्स डे आपका जो है 23 दिसंबर को बनाया जाता है आपका चौधरी चरण सिंह के सम्मान में, ठीक है ना। आपको बताना है ये आपके बाद जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं आपके, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के पद भार संभाला था, आपके कौन से नंबर के आपके प्रधानमंत्री थे, आपको ये बताना है। चौधरी चरण सिंह। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ नंबर के थे आपके, फिफ्थ नंबर के, याद रखना फिफ्थ। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ, ठीक है ना। तो नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व एनुअली on 23rd December commemorate the birth anniversary of Chaudhry Charan Singh, India's fifth Prime Minister. The day aimed to spread the awareness the contribution of farmer to socio-economic development of the nation। ठीक है, इनकी 121 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई है। आरबीआई ने मानदंडों के अनुसार बचत चालू खातों में शेष राशि को जो परिपक्वता की तारीख से भीतर संचालित या दावा नहीं की जाती, उसे लावारिस जमा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कहने के जा रहे क्वेश्चन आपका, आरबीआई का नॉर्म्स के हिसाब से आपको बताना है कि किस अमाउंट तक आप क्लेम नहीं करते टाइम तक। अगर आप जब तक क्लेम नहीं करोगे, उस टाइम पीरियड को आपका अगर आपका निकल जाता है, ओवर हो जाता है, तो वो आपकी अनक्लेम डिपॉजिट में आपका चला जाएगा। तो कितने ईयर के लिए आपका, तो ये आपका है 10 साल तक। अगर आप 10 साल तक कोई आपकी बैंक में अगर राशि है उसको आप क्लेम नहीं करते हैं, तो अनक्लेम डिपॉजिट में वो आपका चला जाता है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ही 10 ईयर। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड एन इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन बेनिफिट टू द रेट ऑफ ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट मर्चेंट मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर ऑफ द 4 1 10 आइडेंटिफाई द टैरिफ लाइन ऑफ 4 डिजिट लेवल। आपको बताना है शिपमेंट से पहले बाद में रुपया निर्यात क्रेडिट कार्ड पे ब्याज सामान्यकरण योजना के तहत कितना क्रेडिट पे आपका ब्याज लिया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2% लिया जाता है आपका। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 2%, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2%। निम्नलिखित में से किस संगठन ने प्रदीप कुमार दास को अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक के रूप में आपका नियुक्त किया है। प्रदीप कुमार दास को आपका जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आपका सीएमडी बनाया गया, आपको बताना है। किस संस्था के बने आपके, ये आपका संस्था है आपका इरडा। ऑप्शन आएगा आपका डी, इरडा। और प्रदीप कुमार दास चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडिया रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड हैज बीन अवार्डेड द सीएमडी ऑफ द ईयर अवार्ड अंडर द मी रत्न कैटेगरी ऑफ 30th बीएससी एक्सीलेंस अवार्ड होस्टेड बाय द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन न्यू दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम आईएसएफ किस भारतीय शहर में आपका आयोजित किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये आपका किया गया कहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका बी, सी, बोध गया के अंदर, ठीक है ना। तो Tibetan spiritual leader Dalai Lama has inaugurated the three international Sangha Forum ISF International Sangha Forum, bridging the traditions, emerging the modernity of a dialogue on the Buddha's teachings today world in Bodh Gaya, बिहार। एक भारतीय नौसेना जहाज है जो इम्फाल में अपना पहला युद्ध पोत है, जिसका नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक शहर पर रखा गया है। आईएनएस इम्फाल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया आपका। तो ये आपकी कंपनी आपकी मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ आंध्र बैंक का यूनियन बैंक का ऑफ इंडिया में किस वर्ष आपका विलय किया गया था। कॉर्पोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक वेरी मर्ज विथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन विच ईयर, कौन से ईयर में किया गया, आपको बताना है। तो ये क्या आपका 2020 के अंदर। ऑप्शन रहेगा इसका आपके 2020 के अंदर। केवली वोरा और आदित्य पालीचा किस क्विक कॉमर्स ऐप के संस्थापक, आपको बताना है। केवली वोरा आदित्य पलीचा है फाउंडर ऑफ द विश्व क्विक कॉमर्स ऐप, कौन सी कंपनी के आपके ये को फाउंडर है आपके, तो जेप्टो के हैं। ऑप्शन जाएगा आपका ये जेप्टो।
Young entrepreneurs Cavalier Vora 21 और Adit Palicha 22, founder of the Quick Commerce app Jipto, has topped the Hurun India Top 100 Under 30 list 2023. Nilakanta Bhanuprakash, founder of the Banju, and the secured the second positions in the list. आपको बताना है खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का पहला संस्करण किस राज्य ने आपका जीता। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये आपका जीता हरियाणा ने। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। ठीक है। First edition of the Khelo India Para Games has been concluded in New Delhi. Over the 400 para athletes from 32 states and union territories have participated in the Khelo India Para Games, which saw the event 7 disciplines: para athletics, para shooting, para archery, para football, para badminton, para table tennis, and para weightlifting. United India Commerce UIIC has established on which date? आपको बताना है कौन से वर्ष में इनकी स्थापना हुई थी आपकी। तो ये हुई थी इसकी स्थापना 18 फरवरी 1938 को। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 18 फरवरी 1938 को। ठीक है। आपको बताना है सुब्रता पाल कुमार को उनकी पुस्तक के लिए छठे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है। आपको बुक का नाम बताना है क्या है। साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम नामक साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, नमक और काली मिर्च चयनित कविताएं। तो इनका नाम याद रखना सुब्रता पाल कुमार। ठीक है। आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो याद रखना बेस्ट आपके इंपॉर्टेंट आर्ट्स एमसीक्यू अपन देख रहे हैं इस क्लास के अंदर। दिसंबर 2023 के अंदर आपको बताना है लाल बियाल कटुलियांग यांग को किस भारतीय राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया आपको ये बताना है। तो ये आपके बने हैं झारखंड के। ऑप्शन रहेगा आपका ये झारखंड के। आगे बढ़ते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव द प्रपोजल टू अपॉन द कंसुलेट जनरल इन इंडिया। तो आपको बताना है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कहाँ पे भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये दे दी आपकी न्यूजीलैंड के अंदर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड। आरबीआई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम कम इन टू इफेक्ट इन। आरबीआई की पेमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ योजना कौन से वर्ष आपकी लॉन्च की गई आपको बताना है। जनवरी 2021 के अंदर। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जनवरी 2021। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना चिनाई बांध आपका है आपका। तो ये आपका स्टैटिक से संबंधित क्वेश्चन आपका जो आपका न्यूज में रहता है। ठीक है। तो कौन सी नदी बना हुआ आपका ये। तो ये आपका बना हुआ है आपका कृष्णा रिवर पे। ऑप्शन जाएगा इसका बी कृष्णा रिवर पे। नागार्जुन सागर डैम मैसूनी डैम अक्रॉस द कृष्णा रिवर्स नागार्जुन सागर which is the status border between the Nalgonda district Telangana and Palantur district आंध्र प्रदेश। दिसंबर 2023 में आपको बताना महालक्ष्मी योजना कौन से राज्य की शुरुआत की गई थी। महालक्ष्मी योजना तो ये आपकी योजना कहाँ के संबंधित है। ये आपकी योजना तेलंगाना से संबंधित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना गवर्नमेंट हैज लॉन्च द महालक्ष्मी स्कीम विच प्रोवाइड फ्री ट्रेवल फॉर वुमेन्स गर्ल्स transgender persons to state run Pelivelgu Express. The buses operated by the Telangana State Road Transport Corporation TSRTC within the boards of the Telangana states. एशियन क्लियरिंग यूनियन एसीओ का मुख्यालय आपको बताना किस देश में स्थित है आपका। 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो ये आपका स्थित है ईरान के अंदर। इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ईरान। इस बीमा कंपनी को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आपको ये बताना है। तो ये आपको सम्मानित किया गया आपका रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस को। ऑप्शन जाएगा इसका बी रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस को। रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडियाज लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस हैज बीन अवार्डेड द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोषण भी पढ़ाई भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आपको बताने प्रोग्राम को किस मंत्रालय द्वारा आपका स्टार्ट किया गया। आपका पोषण भी पढ़ाई भी तो ये किया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी हैज लॉन्च द नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रंस इन एन इवेंट हेल्ड इन दिव्यांग भवन न्यू दिल्ली। आपको बताना है अंडर द इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी one can remit up to per transaction to the beneficiaries residing the Nepal, providing the sender maintains account with any NEFT enabled bank branch in Nepal, India। भारत और नेपाल के बीच में आपको बताना है जो INFRF स्कीम है आपके तहत कोई नेपाल में रहने वाला लाभार्थी को प्रतिदिन लेन देन तक कितने रुपए में भेजा जा सकता है किसी भी बैंक की शाखा से NEFT के द्वारा। तो आपको बताना है
कितने रुपए तक भेजा जा सकता है इसके द्वारा? इसके द्वारा भेजा जाता है आपका 2 लाख रुपए तक। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपके 2 लाख। ठीक है। 9 नंबर की नेशनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज आपकी हुई है, ये आपको बताना है कहाँ पे हुई आपकी ये। तो ये हुई आपकी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, गुजरात के अंदर। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, गुजरात। 9th नेशनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्ट बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी's वजनार कोस्ट गुजरात अकॉर्डिंग द नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर्स कंटीजेंसीज प्लान। Mumbai's based InCred Holdings Limited has become the India's startup to become the unicorn in 2023। मुंबई स्थित InCred Holdings Limited 2023 में यूनिकॉर्न बनने वाला भारतीय स्टार्टअप आपका बन गया। कौन सा नंबर का बना है आपका ये? तो ये आपका बना है सेकंड नंबर का, हो जाएगा आपका ये सेकंड नंबर का। ठीक है। तो मुंबई बेस्ड InCred Holdings Limited, parent company of fintech startup InCred Finance Service Limited, has become the second Indian startup to become the unicorn in 2023। InCred became the unicorn after raising the fund 500 crore, the latest round of Series D equity funding। Zepto's क्यूब कॉमर्स प्लेटफॉर्म become the India's first unicorn 2023 अगस्त के अंदर। याद रखना, जेप्टो आपका फर्स्ट नंबर का है और सेकंड नंबर का आपका है InCred। ठीक है ना। और जिस कंपनी का वैल्यूएशन आपका $1 बिलियन से अबव हो जाता है उसको अपन यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है ना। आईसीआरए लिमिटेड के इंडियन इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इट विच वाज इस्टेब्लिश इन, आपको बताना है आईसीआरए लिमिटेड एक भारतीय निवेशक सूचना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसे आपका स्थापित किया गया था। कब किया गया था आपको बताना है। तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1991 के अंदर। इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। Which Formula One driver has won the Formula One Las Vegas Grand Prix 2023? किस Formula One ड्राइवर ने F1 लॉस वेगास ग्रैंड प्री 2023 आपका जीता? तो इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा। इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा। What is the rank of India Inclusiveness Index published by the Authoring and Blogging the Institute OBI? एथरिंग एंड ब्लॉगिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान आपका क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 117। ऑप्शन रहेगा आपका डी, 117। हाल ही में दिसंबर 2023 के अंदर किस टाइम मैगजीन का द्वारा 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन सी पर्सनैलिटी को सम्मानित किया गया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के हिसाब से, पर्सन ऑफ द ईयर? तो ये आपके हैं टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट है आपके, इनका नाम है आपका टेलर स्विफ्ट। तो टाइम द न्यूज मैगजीन बेस्ड ऑन यूएसए हैज नेम्ड द अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर टेलर एलिसन स्विफ्ट 2023 पर्सन ऑफ द ईयर, बिकम द फर्स्ट पर्सन रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड द अचीवमेंट इन आर्ट्स। अगर अपन अदर विनर्स के बारे में बात करें, सीईओ बने आपके ईयर सैम एल्टमैन जो आपके यूएसए के हैं, और एथलेटिक ऑफ द ईयर आपके लियोन मेसी बने हैं जो आपके अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। 2023 के ब्रोक थ्रो ऑफ द ईयर एलेक्स नेवल फ्रॉम यूएसए एक्टर एंड सिंगर हैं। शक्ति नीति किस वर्ष आपकी लॉन्च की गई थी, आपको ये बताना है। तो ये आपकी लॉन्च की गई थी 2017 के अंदर, 2017 के अंदर। तो ये है क्या? द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज एमेंड द शक्ति स्कीम फॉर हार्नेसिंग द एलोकेटिंग द कोयलास कोल ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया पॉलिसी विच अलाउड द पावर प्लांट्स इंक्लूडिंग द प्राइवेट जनरेटर्स विदाउट पावर परचेस एग्रीमेंट टू बी ग्रांटेड कोल लिंकेज फॉर मिनिमम 3 मंथ मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। ठीक है ना। आपको बताना है, ये आपका स्टैटिक से संबंधित क्वेश्चन आपका। ठीक है ना। तो मेरा हो चोंगा उस सब किस भारतीय राज्य में बनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये आपका राज्य है मणिपुर। इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, मणिपुर। S-400 आपके किस देश की वायु रक्षा प्रणाली, आपको ये बताना है। तो ये आपकी रक्षा प्रणाली आपकी रसिया की है। इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रसिया। तो इंडियन एयरफोर्स IAF डिप्लॉय द S-400 एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रन along the borders with China पाकिस्तान order the booster डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो ये आपकी याद रखना रसिया की है। ठीक है ना। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, रसिया। रिसेंटली 2023 के अंदर विच बैंक साइन द MOU विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाल ही में दिसंबर 2023 में किस बैंक ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित सूचनाओं के सहयोग और आदान प्रदान पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन जाएगा इसका बी, बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो आरबीआई ने आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ टाई अप किया है एक MOU कंसर्निंग द कॉर्पोरेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द रिलेटिंग द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL। द MOU established the framework of Bank of England to place the Reliance RBI regulatory supervisory activities while the safeguarding UK financial stability। ठीक है।
तो एम आपको साइन किया आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रवि शंकर ने, और बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिप्टी गवर्नर आपके हैं स्टेबिलिटी सरा ब्रेडन के द्वारा। ठीक है। वैश्विक मीडिया के सूचना साक्षरता सप्ताह का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपको यूनेस्को और किस सरकार के द्वारा से आयोजित किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्डन के द्वारा। ऑप्शन जाएगा आपका ये जॉर्डन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट लिक्विड नैनो डी अमोनिया फॉस्फेट डीएपी प्लांट ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड हैज बीन सेट अप एट विच प्लेस। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर और कोऑपरेटिव लिमिटेड का भारत का पहला तरल नैनो डी अमोनिया फॉस्फेट संयंत्र किस स्थान पर आपका स्थापित किया गया, आपको ये बताना है। इसका जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कलोल गुजरात के अंदर। ठीक है, कलोल गुजरात। भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना की, आपको ये बताना है। तो ये आपकी की मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन रहेगा इसका बी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया is in development of financial institution under the oversee of Ministry of Finance, Government of India. It was established in as a statutory corporations. 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 के अंदर हुआ आपका। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया IFSC development of financial institutions under the oversee of Ministry of Finance, Government of India. It was established the 1st July 1948 statutory corporation. इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और हैकिंग सम्मेलन COCON के 16वें संस्करण की मेजबानी की, आपको बताना है। किसने किया आपकी, ये किया आपके केरल के द्वारा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, केरल। आपको बताना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने आपका सक्सेसफुली परफॉर्म किया है 16 सेकंड ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर्स TCM फॉर इट्स स्पेस क्राफ्ट। तो भारतीय अनुसंधान संगठन ने अपने अंतरिक्ष यान के लिए 16 सेकंड के प्रक्षेपक सुधार युद्धाभ्यास निष्पादित किया। तो किसका किया, आपको ये बताना है। तो ये किया आपका आदित्य L1 के लिए। आपको पता है आदित्य L1 आपका जो सन का मिशन है, इंडिया का फर्स्ट मिशन आपका इसरो का, याद रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इज द फर्स्ट फिनटेक कंपनी टू बिकम द स्मॉल फाइनेंस बैंक। लघु वित्त बैंक बनने वाली पहली फिनटेक कंपनी बन गई है। उसका नाम क्या है, उसका नाम आपका है स्लाइस, SLICE। ठीक है ना, स्लाइस। तो RBI has approved the merger of Northeast Small Finance Bank, Bangalore-based fintech credit payments startup Slice। Slice entities include the NBFC license will be merged with the combined the banking entity. India is said to be included the government bond index emerging the market index from June 2024. So GBI's EM index is benchmark index of which lender? भारत को जून 2024 से सरकारी बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। GBI EM इंडेक्स किस ऋणदाता का बेंचमार्क इंडेक्स है आपका, तो बताइए इसके अंदर अपना क्या होगा। तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JP Morgan Chase बैंक। JP Morgan Chase बैंक, इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। India's first high-tech sports training center, Divyangjan, named after the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, is located. दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला उच्च स्तरीय खेल प्रशिक्षण केंद्र आपका, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। ये आपको बताना है कहाँ पे आपका ये सेटअप किया गया है। तो ये आपका किया गया ग्वालियर MP के अंदर। ऑप्शन नंबर ग्वालियर MP। तो PMI इंडेक्स ऑफ प्रिवेलिंग द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। What does P's acronym PMI stand for? PMI विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में आर्थिक रुझानों की प्रचलित दिशा का एक सूचकांक है। PMI के संक्षिप्त नाम में P का मतलब आपका क्या है, आपको ये बताना है। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, परचेसिंग। ऑप्शन जाएगा इसका बी, परचेसिंग। तो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स इन इंडेक्स ऑफ प्रिवेलिंग द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक ट्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। निम्नलिखित में से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड NPS प्रेफरेंस इंडेक्स। निम्नलिखित में से किसने अपनी तरह का पहला NPS वरीयता सूचकांक आपका लॉन्च किया है। तो ये आपका लॉन्च किया आपका HDFC पेंशन के द्वारा। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HDFC पेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैज इंक MU सितंबर 2023 स्टेट ओवन हाइड्रो पावर फ्रॉम SJVN लिमिटेड to finance the renewable energy and thermal power project worth 1.18 ट्रिलियन। तो 1.18 ट्रिलियन रुपए की नवीनीकरण ऊर्जा थर्मल पावर परियोजना की वित्त पोषित करने के लिए एक राज्य स्वामित्व वाली जल विद्युत फर्म SJVN लिमिटेड के साथ आपका टाई अप किया है। किसने किया, आपको ये बताना है।
तो ये किया आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी के द्वारा, ऑप्शन रहेगा इसका बी, पीएफसी। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड 2023 एनुअल रिपोर्ट इज वर्ल्ड फ्रीस्ट इकोनॉमी वाइल इंडिया वाज रैंक। इकोनॉमिक फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है। तो आपको बताने सबसे फ्री जो आपकी इकोनॉमी किसकी है, कौन से देश की है, तो ये देश आपका सिंगापुर है। और भारत की जो रैंक है आपकी इसके अंदर 87 है, याद रखना भारत की रैंक आपकी क्या है, भारत की रैंक आपकी 87 है। और इसके अंदर आपका स्विट्जरलैंड आपका फर्स्ट नंबर पे आपका, ठीक है ना, सिंगापुर, सिंगापुर आपका फर्स्ट नंबर पे, भारत की रैंक आपकी 87 नंबर पे, ठीक है। सिंगापुर के बाद आपका हांगकांग है, फिर आपका स्विट्जरलैंड है आपका, फिर न्यूजीलैंड है आपका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कामाख्या मंदिर बताइए अपना कहाँ पे है, ये आपके स्टैटिक क्वेश्चन है। तो कामाख्या टेम्पल अपना गुवाहाटी आसाम के अंदर है, ऑप्शन रहेगा इसका बी, गुवाहाटी आसाम, ठीक है। कामाख्या टेम्पल द सत्ता टेम्पल डेडिकेटेड द मदर ऑफ गॉड्स कामाख्या, तो ये गुवाहाटी आसाम के अंदर आपका। नदी उत्सव को 4 नंबर का संस्करण बनाया गया, आपको बताना कौन सी नदी के तट पे बनाया गया है, तो ये आपकी नदी है यमुना नदी, ऑप्शन रहेगा इसका बी, यमुना नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में कौन सा देश आपका शीर्ष पे रहा है, आपको ये बताना है। तो ये आपका देश है आपका इंडिया। विच कंट्री अटॉप द ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने के मामले में इंडिया आपका फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है ना। ठीक है? तो इंडिया टॉप द इंडेक्स स्कोर 1.0 अमंग द 154 कंट्री, अर्लियर इंडिया वाज रैंक 4। इससे पहले इंडिया की रैंक 4 थी, याद रखना। सेकंड नंबर पे नाइजीरिया है, थर्ड पे आपका वियतनाम है, ठीक है ना। आपको बताना है जो SID स्किल इंडिया डिजिटल है उस प्लेटफॉर्म के बारे में कौन सा पॉइंट आपका सही है। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सारे ही पॉइंट आपके सही है। SID सर्व द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, द प्लेटफॉर्म लेवरेज द डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री 4.0 स्किल, द प्लेटफॉर्म अलाइन विद G20 फ्रेमवर्क, ठीक है। SID डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI पे कार्य करता है, यह आपका 4.0 क्वेश्चन का लाभ उठाता है। प्लेटफॉर्म पे G20 ढांचे के अनुरूप आपका कार्य करा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो आपका हुआ है वहाँ पे ब्राजील के अंदर, इंडिया ने कितने में फिनिश किया और कितने मेडल इसके अंदर आपके जीते। तो इंडिया ने आपका जो फिनिश किया फिफ्थ पोजीशन पे, इंडिया ने इसके अंदर आपके 2 पदकों के साथ आपके फिफ्थ नंबर पे रहा है। इंडिया नेचल हैज वॉन द सिल्वर मेडल वुमेन्स 50 मीटर राइफल, और इंडिया एल्विन वलेना हैज वॉन द गोल्ड मेडल द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है ना। तो चाइना आपका फर्स्ट पे रहा, सेकंड पे हंगरी रहा आपका, ठीक है ना। और इंडिया आपका रहा आपका कौन से नंबर पे, इंडिया रहा आपका फिफ्थ नंबर। मुख्यमंत्री कृषक योजना आपको बताने कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये आपके MP से संबंधित है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है MP। आगे बढ़ते हैं, कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा टेली लॉ कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, आपको ये बताना है, ठीक है। कब शुरू किया गया आपका, तो ये आपका शुरू किया गया, 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये आपका शुरू किया गया ऑप्शन नंबर C 2017 यानी 2017 के अंदर, ठीक है ना। द टेल लॉ प्रोग्राम हैज लॉन्च डिपार्टमेंट जस्टिस मिनिस्ट्री और लॉ जस्टिस 2017। आगे देखते हैं कि आपको बताना है रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो ओनली आपका सेकंड वाला पॉइंट आपका गलत है। तो अंडर द दिस स्कीम इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर कैन ओपन द गिल्ड सिक्योरिटी अकाउंट, रिटेल डायरेक्ट गिल्ड RDG अकाउंट विद RBI, ये वाला पॉइंट सही है। RBI रिटेल डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल फैसिलिटेट द बाइंग एंड सेलिंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इट इज द प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, एन इंडिविजुअल कैन ओपन द मल्टीपल RDG अकाउंट। तो मल्टीपल RDG अकाउंट आपके इसके अंदर आपका नहीं खोला जा सकता, ठीक है ना। एन इंडिविजुअल कैन ओपन ओनली वन RDG अकाउंट, केवल एक ही अकाउंट खोल सकता है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क बताइए अपना कहाँ पे है, तो ये अपना MP में है, ऑप्शन जाएगा इसका बी, MP। और प्रधानमंत्री नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपको बताना है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पृथ्वी योजना को मंजूरी दी आपकी। कब से कब तक की योजना है आपकी ये आपकी योजना आपकी है 2021 से 2026 तक। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है जो भारतीय रिजर्व बैंक है जिसने 2024-25 से प्रभावी बैंक को लाभांश घोषणा विदेशी बैंक शाखाओं द्वारा मुनाफे के प्रश्न के लिए एक मसौदा तैयार किया है, जिसे वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश प्रस्तावित है उसका शुद्ध NP अनुपात कितने % से आपका कम होगा, आपको ये बताना है। तो ये आपका होगा
6% से कम, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 6% से कम होगा, ठीक है ना। बैंकिंग में आपको बताना है BLA की फुल फॉर्म क्या है आपकी, BLA की फुल फॉर्म आपकी है बॉन्ड लेजर अकाउंट, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ये बॉन्ड लेजर अकाउंट, ठीक है। और 54 नंबर की वैश्विक आर्थिक जो मंच आपकी बैठक हुई है आपकी कहाँ पे हुई है, ये हुई है आपकी स्विट्जरलैंड के अंदर, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी स्विट्जरलैंड। और आयकर विभाग ने आपको बताना है जो ITR दाखिल करने में वृद्धि दर्ज की गई है, पहले से आपको बताना है कितने परसेंट आपका हुआ है 2023 से 22-23 आपको जो 8.18% की जो वृद्धि देखी गई, रिपोर्ट बनाया गया आपका, पहले बताना है कितना परसेंट था आपका। तो पहले था आपका ये अब आपका ये 8.18 से 9% आपका ये हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट has record the surge filling the income tax return ITR resulting in the new record 8.18 crore ITR assessment 23-24 filled up 31st December. This is the more than total ITR filled by the A वाई 2022-23। तो उसका कुल का कितना है आपका ये 9% आपका ये अधिक है, ठीक है ना, 9% अधिक है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की विलेत योजना आपकी कितनी योजनाओं को मिला के आपको ये लॉन्च किया गया है, तो 3 योजनाओं को, ऑप्शन आएगा इसका बी 3। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना इस मर्ज स्कीम ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेमली प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना स्पेशल सेंटर असिस्टेंस शेड्यूल कास्ट सब प्लान एंड द बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना हैज बीन इम्प्लीमेंट द 2021-2022। इस इन तीनों के देश को आपको मर्ज कर दिया गया है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एजेंसी WAIPA के किस वर्ष आपकी बनाई गई थी, आपको ये बताना है। ये आपको बनाया गया था आपको 1995 के अंदर, 1995। इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफ फैसिलिटी एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड हैज होस्टेड द 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली। इसकी थीम क्या रही थी, एम्पावरिंग द इन्वेस्टर IPA पॉइंटिंग द फ्यूचर्स ग्रोथ। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 के तहत जमा की जा सकने वाली सोने की न्यूनतम मात्रा क्या है, आपको बताना है इसके तहत। तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर ए 10 ग्राम 10 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आगे पूरे हो चुके हैं, 60 MCQ अपन ने कवर किया है, पार्ट नंबर 2 है आपके अपकमिंग SBI क्लर्क मेंस के एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से डाउनलोड। थैंक यू पार्टिसिपेट द वंडरफुल क्लास। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इस क्लास को मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है ना। थैंक यू एंड बाय।